नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, दिसंबर महीने में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पुष्पा। आई होप आपने ज़रूर देखी होगी। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इसके किरदार में है और काफ़ी सुपरहिट फिल्म हो चुकी है ये। देखिए, इस फिल्म को यदि आपने देखा हो तो इस फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग के इर्द गिर्द घूमती है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्यों इतना महंगा बिकता है ये रेड सैंडलवुड, जो कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली हिडन गोल्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसके लिए कहीं ना कहीं चीन, जापान जैसे देश भी तड़पते हैं। प्रेजेंट टाइम पे जो रेड सैंडलवुड की सिचुएशन है वो क्या है, तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं। मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज़ जरूर जान सकते हैं कि स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन पे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो हैं अवेलेबल हैं। आप स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कीजिए और रिपब्लिक जो कोड है उसे लगाकर डायरेक्ट 25% का डिस्काउंट पा सकते हैं। उसी के साथ साथ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए हिंदी का पीडीएफ अपडेशन जो है शुरू हो चुका है। उसके बाद में प्राइस जो है वो हाइक होने वाली है, तो आप जो है कहीं ना कहीं इस कोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा हमेशा की तरह। देखिए, इस वीडियो के अंदर IUCN का जिक्र होगा, तो IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। न्यूयॉर्क, ग्लैंड, बोन या फिर पेरिस। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कोशिश कीजिएगा। देखिए, 13 जनवरी को एक आर्टिकल आया था और उसमें ये कहा गया था कि रेड सैंडर्स जो है, मतलब जो लाल चंदन है, वो अब IUCN की एंडेंजर्ड कैटेगरी में हो चुकी है। मतलब IUCN जो है वो अपनी कैटेगरी वाइज जो लुप्त प्रजातियां हैं उनको डिवाइड करता है। तो इसमें रेड सैंडर्स, मतलब रेड जो सैंडलवुड है, लाल चंदन जो है, वो अब एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुकी है, मतलब खतरे की कैटेगरी में आ चुकी है। एक आर्टिकल के अनुसार ये जो रेड सैंडलवुड है वापस से एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल हो चुकी है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की इस रेड लिस्ट के अंदर। 2018 के अंदर ये जो है रेड सैंडलवुड ये थ्रेटन कैटेगरी में आ चुका था और प्रेजेंट टाइम पे इनके पेड़ों की संख्या भारत में काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, इसलिए IUCN ने इस आर्टिकल को पेश किया था। देखिए, यदि हम रेड सैंडलवुड की बात करें तो ये स्पेसिफिकली इंडिया में मिलता है और इसका अलग ही इंपॉर्टेंस है बहुत सी चीज़ों के अंदर। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है इसका साइंटिफिक नाम जो है वो क्या है। तो इसका साइंटिफिक नाम है पेट्रोकार्पस सेंटालिनस। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सिर्फ आंध्र प्रदेश के जंगलों में ही पाया जाता है। स्पेसिफिकली केवल आंध्र प्रदेश के जंगलों में ही ये हमें देखने को मिलता है। इसे ब्लड सैंडलवुड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका रंग जो है काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है और चाइना में इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। स्पेसिफिकली चाइना में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और यहाँ पे इस ट्री का, इस पेड़ का लार्ज स्केल पर हमें स्मगलिंग देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पेड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई जाती है जो स्पेसिफिकली इन पेड़ों की रक्षा कर सके, इन पेड़ों को प्रोटेक्ट कर सके। तो इस वजह से इसे द हिडन गोल्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब ये आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि ये शेषाचलम हिल्स जो है आंध्र प्रदेश की, वहाँ हमें स्पेसिफिकली देखने को मिलती है। हिंदुइज्म में इसकी एक अलग पहचान है और जो सैंडलवुड है उसका यूज़ पूजा के लिए किया जाता है। वाइट सैंडलवुड जो होता है, सफ़ेद चंदन, उसमें हमें फ्रेगनेंस देखने को मिलता है, मतलब खुशबू उसमें होती है। लेकिन जो ब्लड सैंडलवुड है, जो लाल चंदन है, उसमें कोई एरोमा नहीं होता, कोई उसमें सुगंध नहीं होती, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि मेडिकल यूज़ के साथ साथ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं चाइना और जापान जैसे देशों में जहाँ कॉस्मेटिक्स की, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वहाँ पर इसकी ह्यूज डिमांड है और प्राइस जो है वो भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस रेड सैंडलवुड की हमें देखने को मिलती है। इस तरह के होते हैं रेड सैंडलवुड के पेड़, काफ़ी ऊंचे पेड़ होते हैं और स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश की जो शेषाचलम हिल्स हैं उसके आसपास के जो ज़िले हैं उनमें हमें ये देखने को मिलते हैं। और ये जो ब्लड सैंडलवुड है इसकी डिमांड स्पेसिफिकली एक्सपेंसिव फर्नीचर और डेकोरेशन वर्क के लिए भी होती है। इन सब के अलावा यदि हम बात करें तो इसका यूज़ अल्कोहल और कॉस्मेटिक्स में भी बड़े तरीके से होता है, बड़े स्केल पे होता है। और प्राइस की यदि हम बात करते हैं तो प्राइस की इंटरनेशनल मार्केट में इसकी जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई है। स्पेसिफिकली मैंने बताया है आपको, चाइना और जापान में इसकी मोटी रकम हमें देखने को मिलती है। और देखिए, यदि हम अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात करें तो इंडिया जो है इस वृक्ष के, इस पेड़ के प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है। तो इंडिया में ही ये पेड़ हमें देखने को मिलते हैं, तो इंडिया ही इनके प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार है एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत। रेड सैंडलवुड के जो ट्रीज़ हैं वो हमें शेषाचलम हिल्स में देखने को मिलते हैं। इसके आसपास के जो 4 जिले हैं स्पेसिफिकली कौन कौन से, चित्तूर, कडप्पा, नेल्लोर और कुर्नूल, वहाँ पे हमें इनके पेड़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ये जो पेड़ हैं ये आंध्र प्रदेश के साथ साथ कहीं ना कहीं तमिलनाडु की बॉर्डर को भी टच करते हैं।
इन पेड़ों की यदि हम हाइट की बात करें तो ये लगभग 11 मीटर ऊंचे होते हैं और इनका जो डेंसिटी है, इनका जो घनत्व है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इनकी जो सबसे स्पेसिफिक जो आइडेंटिटी है वो ये है कि रेड सैंडलवुड जो है वो पानी में डूब जाती है। ये इनकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी मानी जाती है। और देखिए शेषाचलम की हिल्स में, ये जो शेषाचलम की हिल्स इस तरह से आपको देखने को मिलती है, ये लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर में फैली हुई है। अब रिसेंटली कुछ सालों में ये देखा गया है कि रेड सैंडलवुड के जो पेड़ हैं उनमें 50% की कमी देखने को मिली है। अब कहीं ना कहीं भारत के लिए ये सही बात नहीं है, स्पेसिफिकली केवल भारत में ही देखने को मिलता है, तो यहाँ पे इनका कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। 2015 की बात है, 20 स्मगलर्स को एनकाउंटर में मारा भी गया था इसके लिए, और आए दिन बहुत से स्मगलर्स जो हैं वो अरेस्ट होते हैं। वीरप्पन की कहानी आपने सुनी होगी, वो भी इसी रेड सैंडलवुड से जुड़ी हुई है। ऑपरेशन कोकून के तहत वीरप्पन का एनकाउंटर किया गया था, तो वीरप्पन की जो कहानी है वो भी इन्हीं रेड सैंडलवुड के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए यदि कोई व्यक्ति इसकी स्मगलिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 11 साल की जेल होती है। इस तरह की सजा के प्रावधान भी इन पेड़ों के लिए, इन पेड़ों के प्रोटेक्शन के लिए है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो देखिए आंध्र प्रदेश के आसपास में जो तमिलनाडु की बॉर्डर आपको दिख रही है, उनके पास में जो कडप्पा, चित्तूर, वेल्लोर, तिरुवन्नमलाई इस तरह के जो ज़िले हैं वहाँ पे ये शेषाचलम की हिल्स फैली हुई है, और यहीं पे हमें ये जो रेड सैंडलवुड है वो देखने को मिलते हैं। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रख सकते हैं, इनकी लोकेशन स्पेसिफिकली साउथ इंडिया में है। और आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो स्मगलर्स हैं इसको स्मगलिंग करने के लिए 3 माध्यम अपनाते हैं, बाई रोड, वाटर या फिर बाई एयर। अब स्मगलर्स जो हैं उनको पेड़ों को ले जाने में दिक्कत होती है, लकड़ियों को ले जाने में दिक्कत होती है, तो अब एक नया जो माध्यम है वो बनाया गया है पाउडर बनाकर। तो इस रेड सैंडलवुड का पाउडर बनाकर भी इसे अराउंड द वर्ल्ड जो है स्मगल किया जाता है। और पूरे वर्ल्ड में यदि हम बात करें तो इन बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर इसकी ज़्यादा डिमांड है, लेकिन चूंकि हमने पहले भी आपको बताया है कि इसकी हाईएस्ट डिमांड जो है हमें चाइना में देखने को मिलती है। चाइना, जापान, सिंगापुर, जहाँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यदि हम इसके स्मगलिंग रूट्स की बात करें कि कहाँ से स्मगल किए जाते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं स्पेसिफिकली चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, यूएई, इन देशों में इसका स्मगलिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। चाइना की यदि हम बात करें तो चाइना ये बाई रोड जाता है, सबसे पहले ये नेपाल जाता है और फिर नेपाल से ये चाइना पहुँचता है। और यदि हम यूएई की बात करें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, तो यहाँ पे सबसे पहले इसे मुंबई पोर्ट ले जाया जाता है और फिर जल के माध्यम से, वाटर के माध्यम से ये यूएई पहुँचता है। और यदि मलेशिया, सिंगापुर की हम बात करें तो मलेशिया, सिंगापुर में ये सबसे पहले चेन्नई जाता है और चेन्नई से फिर ये बाई वाटर मलेशिया और सिंगापुर पहुँचाया जाता है। और जापान जो है उसके लिए ये सबसे पहले मिजोरम जाता है भारत के राज्य में, और मिजोरम से फिर ये जापान पहुंचता है। तो इस तरह के इसमें स्मगलिंग रूट जो है हमें कई तरह के देखने को मिलते हैं। इन देशों के साथ साथ ये और भी देशों में स्मगल किया जाता है, तो इसकी स्मगलिंग जो है बढ़ती जा रही है। इस वजह से इसका प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, और इन्हीं कारणों से कहीं ना कहीं IUCN ने इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है। और इस पेड़ के कई रोग भी हैं, तो उन वजह से भी IUCN ने पाया है कि इनकी कमी हमें लगातार देखने को मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं भारत के लिए एक सही बात नहीं है। अब हम बात करते हैं IUCN की। हमारा क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ था। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, तो सही उत्तर होगा ग्लैंड। और IUCN जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार है पूरे विश्व में जो लुप्त प्रजातियां हैं, चाहे वो जंतुओं की हो चाहे वो पेड़ों की हो। IUCN जो है नेचर कन्वर्जन के प्रोटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। तो ये था खैर इस वीडियो में, आपको ज़रूर कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे आगे। धन्यवाद।